आपने इनका पर्पस समझते हुए इनको ईवी क्यों नहीं सजेस्ट किया? एक्चुअली मैंने ईवी भी सजेस्ट की थी, बट कहीं ना कहीं ईवी का बजट इससे काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। लाइक इसके फीचर्स कम है, इसके फीचर इसके फीचर्स कम है, तो कोई दुख आपको लग रहा है 50,000 का डिफरेंस में? हाँ, थोड़ा तो लग रहा है तो बट अब क्या कर सकते हैं। आप जानते थे कि टाटा में सर्विसिंग का कहीं ना कहीं इशू आता है, टाटा सर्विस में एक पीछे कदम है उसका। ये हम सुजुकी का कंपैरिजन में देखेंगे कि सुजुकी सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं यहाँ पर, तो पीछे था, उसके बावजूद भी आपने इनको वही गाड़ी क्यों सजेस्ट करी? क्योंकि एज अ नए बायर थे, अल्ट्रॉस ही चूज करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ताकि लोगों के डाउट क्लियर हो। कार्स के मामले में मेरा नॉलेज बहुत ही कम है ना, तो मैं टोटली इन पर डिपेंडेंट था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है लखन भाई, और मैं तो ऐसा था कि जो ये बोलेंगे मैं वो करूँगा। ग्लेंजा देखी, ग्लेंजा का थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मारुति से टायर जी 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 थोड़ा। एल्ट्रोस पे देखा तो फीचर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा 360 कैमरा। 360 कैमरा, ठीक है, वो आजकल जी। बहुत सारी हमारे पास जी। ये दुख की बात है। ये दुख बात नहीं है, दुख निकल रहा है। हाँ, यही फीचर है, मतलब जो कम है इसमें। एक तो इसमें एक और चीज़ आ जाती है, डीलरशिप की भी बात आ जाती है। कुछ जो नई डीलरशिप्स हैं वो कंपैरेटिवली कम अच्छी सर्विस देते हैं, और जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है उनकी सर्विसिंग अच्छी है। अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। जिस दिन मारुति आ गया मार्केट में हाँ, ईवी के साथ, EV के साथ उस दिन ऑब्वियस बात है कि लोग ईवी पे प्रेफर जाएंगे भी, और ईवी का रेंज भी ज़्यादा मिलेगा और आपको बजट भी मिलेगा। क्योंकि मारुति का काम ये है, बाकी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, फोकस करो ऑन माइलेज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप वो इंजन में प्लास्टिक डाल देते हैं आजकल, मतलब आप देखते होंगे मार्केट में कि इंजन में प्लास्टिक आ रहा है, उसके गाड़ियों के बॉडी वेट बिल्कुल नी के बराबर होता है। इवन बलेनो पे आप 120 पे गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी ऐसी वाइब्रेट करती है। तो दो भाई और दोनों तबाही। मेरे पास है टाटा की सबसे ट्रेंडिंग कार और प्रीमियम हैचबैक जिसको बोलते हैं, टाटा की अल्ट्रॉस। एक है 2 साल पुरानी और एक है नई नवेली, जिसकी आप देख सकते हो कि नंबर प्लेट भी नहीं आई है, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है इनकी कीज़। 2 साल पहले भी टाटा की यही चाबी थी और 2 साल बाद भी यही चाबी है, तो इसमें चेंजेस क्यों नहीं कर रहा है टाटा? पर ठीक है, आज हम जो बात करने आए हैं वो 2 ऑनर्स का। आपको पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलेगा कि 2 ऑनर्स और दोनों ने एक दूसरे को सजेस्ट किया था कि गाड़ी कौन सी लेना है, मिलजुल के गाड़ी लाए हैं। तो अब इनका क्या विचार बने हैं इस गाड़ी को लेने के बाद, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की चाबी मैं आपको ही भेंट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने चाबियों का डिफरेंस बताया। आपको बधाई हो कि आपको नई चाबी मिली है और आपको ये वही चाबी 2 साल पुरानी। तो सर, सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो अभी तक शायद, मैंने फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं हुआ कि मेरे साथ 2 ऑनर हैं। सर ऑलरेडी 26,000 चला चुके हैं गाड़ी, और सर ने अभी ही गाड़ी ली है और इन्होंने ही इनको सजेस्ट किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने सिंगल फ्यूल में ही क्यों प्रेफर करा? अल्ट्रॉस सीएनजी भी आती है सीएनजी के प्लेटफॉर्म पे, आपने वो क्यों नहीं ली? देखिए, मेरी फर्स्ट कार है, तो पहले से ही क्लियर था कि लेनी तो पेट्रोल ही है, तो इसी वजह से मैंने पेट्रोल को चूज़ किया। मतलब डीजल और ईवी से कोई नफरत थी, पेट्रोल ही चूज़ क्यों किया? दूसरी बात यह है कि यूजेज फैमिली के लिए ली है, तो इतना भी नहीं होगा उसका यूज़ कि मैं डीजल पे जाऊं, क्योंकि डीजल का आपको पता ही है कि डेली जिनका बहुत ज़्यादा कम्यूट होता है उनके लिए बेस्ट रहती है, बट हमारा ऐसा कोई यूज़ नहीं है। अच्छा, हम जॉब वाले लोग हैं, आपको पता है समय की कमी रहती है, तो वीक में 2-3 बार निकल जाए वही बड़ी बात है। अच्छा, मतलब ज़्यादा तो यूजेस के लिए नहीं दी आपकी गाड़ी? जी। आपने इनका पर्पस समझते हुए इनको ईवी क्यों नहीं सजेस्ट करी? एक्चुअली मैंने ईवी भी सजेस्ट की थी, बट कहीं ना कहीं ईवी का बजट इससे काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। लाइक ये जैसे 950 हम बोल रहे हैं ऑन रोड, बट जैसे इसमें जो फीचर्स है 360 कैमरा हो गया है इसमें, फिर लुक वाइज ये बेटर है। ईवी में हमारे पास अराउंड 11 लाख का बजट अगर देखा जाए तो हमारे पास टियागो आ रही थी। MG कॉमेट तो कोई लेगा नहीं, वो फैमिली के लिए ले रहे हैं, तो अगर एटलीस्ट 5 लोग बैठ रहे हैं तो थोड़ी सीटिंग कंफर्ट भी, मतलब ये दो ही ऑप्शन थे हमारे पास 11 लाख के बजट में। तो एक था हमारा टियागो था, देन सेकंड वन था MG कॉमेट, तो मैंने उन्हें ये भी प्रेफर किया था। बट वही था कि मेरी इतनी, उनका ये सजेशन था कि मेरा मतलब इतना रनिंग नहीं है, डेली रनिंग भी नहीं है मेरा मतलब विद इन वीक रनिंग होगा। हो सकता है कि 15 डेज में मैं 1 टाइम कहीं निकल जाऊँ। तो उस उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मतलब सजेस्ट किया कि मैं पेट्रोल फ्यूल को ही प्रेफर करूँगा।
इवन मैंने ये भी बोला था कि हम थोड़ा फीचर रिड्यूस करके सीएनजी भी इसका देख सकते हैं, क्योंकि उस अभी सीएनजी भी मार्केट में लॉन्च हो चुका था, बट उसमें ये था कि सेम बजट में हमें 360 कैमरा और 2-3 जो फीचर हमें उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए थे उन्हें, वो नहीं मिल पाते उन्हें। ठीक है सर, आपका क्या पर्सपेक्टिव है ईवी को लेके? देखिए ईवी को मतलब लेके अंदर से कोई इच्छा तमन्ना थी कि एक साइलेंट गाड़ी में चलना चाहिए, नहीं, फ्यूल बचाना चाहिए, या कोई स्टडी आपने करी थी पर्सनली? बिल्कुल स्टडी की थी। ईवी एक बहुत अच्छी चीज़ है एनवायरनमेंट के लिए भी, और मैं कहूँगा फ्यूचर भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये मेरी फर्स्ट कार है, तो मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की बात करें या हमारे सिटी की बात करें, अभी इतना नहीं है। हाँ, कई सारे चार्जिंग जी। मैंने पंच ईवी का भी बनाया था ऑनरशिप रिव्यू, तो कई सारे जो चार्जिंग स्टेशन रास्ते में भी बंद रहते हैं, जी तो वो भी एक इशू था। जी। मतलब आपने पूरी स्टडी करी है उस चीज को जी, लेके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। उठा के कोई गाड़ी ले ली आपने। जी 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 और दूसरी चीज़, अगर मैं फैमिली को लेकर कहीं निकलूँगा तो वो वेटिंग टाइम चार्जिंग के लिए Exactly. वो थोड़ा इनकन्वीनियंट है। मतलब इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस हम ये चीज इंडियंस हमेशा सोचते ही हैं कि ईवी में कहीं ना कहीं अगर बंद हो गई या चार्जिंग स्टेशन नहीं मिले तो उस समय हम क्या करेंगे। राइट राइट, तो ये चीज भी आपने पॉजिटिवली ली। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी में एक और वैल्यूएबल क्वेश्चन एड ऑन मैं करता हूँ कि आपने ये जो गाड़ी ली है इसी में आप सिडान भी प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, आपकी फर्स्ट कार है, जी तो फर्स्ट कार में भी आप सिडान भी प्रेफर कर सकते थे, तो आपने वो क्यों नहीं ली? जैसे जी। अमेज फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में वही गाड़ी है। अभी अभी आपने गाड़ी ली तो अभी अभी डिजायर भी आ चुकी है जो कम टाइम के बुकिंग में मिल रही है, जी तो जी आपने जी, वो जी। क्यों ली और सर आपने सजेस्ट क्यों करी यही वाली गाड़ी? मतलब एज अ टाटा ओनर आप सेटिस्फाइड होंगे 100%, तो आपने सजेस्ट करी, पर आपने सेगमेंट बदलने की भी सलाह क्यों नहीं दी? ऐसी क्या आप लोगों का डिस्कशन हुआ था, वो आम पब्लिक को बताना सेगमेंट बदलने की तो सलाह मैंने दी थी, बट उनका यही था कि मुझे हैचबैक ही लेना है। सेगमेंट स्पेसिफिक तो वो खुद ही थे। सर हैचबैक से कोई प्यार? हैचबैक से प्यार ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। मेन रीज़न ये था कि मेरी फैमिली की साइज़ जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 5 है, तो ये शुरुआत से ही क्लियर था कि एक हैचबैक लेनी है ना। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और आ जाती है। पहली बात तो जो सब चीज़ देखते हैं, बजट। ठीक है, ठीक है। बजट वैसे बढ़ा भी सकते हैं, बट हम लॉन्ग टर्म को लेके सोचें तो बजट में ही रहना अच्छी बात रहती है, क्योंकि फ्यूचर में हो हाँ, सकता मतलब है गाड़ी कुछ। के लिए जरूरी नहीं कि 10 लाख का बजट 10 की ही लो, मतलब 8 जी। की ले सकते हो आप। तो ये गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है और एग्जैक्ट प्राइस कितनी की अपने को ऑन रोड ये पड़ेगा जी। आपको? ये है एक्जेड लक्स, और ये मैंने दिसंबर 25 को ली, ओके। और उस टाइम पे ईयर एंडिंग ऑफर्स चल रहे थे, तो अच्छा। मुझे ऑन रोड पड़ी वहाँ आप लोगों ने 950। चौका मार गए। जी बिल्कुल 950 950। 9.5। और सर अपने को ये 2 साल पहले कितने की पड़ी थी? 2 साल पहले ये मुझे 10,10,000 की पड़ी थी। ये एग्जैक्ट प्लस है, एग्जैक्ट प्लस है, बट तो- फीचर काफ़ी कम है उससे। इसके फीचर्स कम है, इसके फीचर इसके फीचर्स कम है। तो कोई दुख आपको लग रहा है 50,000 का डिफरेंस में? हाँ, थोड़ा तो लग रहा है तो बट अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मेरा कलर को लेके सर आपसे। जी मेरा फेवरेट कलर अल्ट्रॉस में है। मैं जब भी कोई अल्ट्रॉस लेने की बात करता हूं तो मैं उसको व्हाइट सजेस्ट करता हूं, क्योंकि व्हाइट पे जो ब्लैक क्लेडिंग का जो एक आनंद आता है, तो वो मेरा पहला सजेशन रहता है। तो अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस कलर वाले वेरिएंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग ये बताइए कि ऐसी क्या म्यूचुअली डिसाइड हुई थी, आपने ऐसी क्या चीजें इनसे सुनी इस गाड़ी के बारे में जो आपने अल्ट्रॉस ही चूज करी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ताकि लोगों के डाउट क्लियर हो। जी, कार्स के मामले में मेरा नॉलेज बहुत ही कम है। हाँ, तो मैं टोटली इन पर डिपेंडेंट था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है लखन भाई, और मैं तो ऐसा था कि जो ये बोलेंगे मैं वो करूँगा, अच्छा, ऐसा। मतलब खुद की कोई चॉइस नहीं थी आपकी? क्योंकि Other इनका company में? चॉइस भी थी। ये एक्चुअली क्या था, जब से लॉन्च हुई है 2020 समथिंग में लॉन्च हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, 4 तब से ही मेरी नज़र में थी। और खैर उस टाइम पे मेरा कार लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं जब भी इसको देखता था तो ऐसा लगता था हाँ ये कार ले सकते हैं। मतलब hatchback बहुत में अच्छी अलग ही कार। लुक देता था, मतलब अलग ही look। फिट एंड फिनिश वाली चीज भी कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश, आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी। और फिर बाद में जब 2 साल से मैं देख ही रहा था, इनके पास एल्ट्रोस थी, मैं बैठा भी था कई दफ़ा इनकी कार में बैठा, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। ओके, और लुक्स हर चीज़ के मामले में किस में कम है, कुछ कमी मुझे लुक्स में महसूस तो मैं नहीं भी हुई है बोलूंगा कि ऐसी। लुक्स में तो 10 on 10 ही देंगे, क्योंकि हैचबैक में मेरे ख्याल से ऐसी गाड़ी शायद नहीं है अभी तक। लुक के मामले में जो कट है इसके, जी। वो एक अलग है। लेकिन दूसरी कौन सी गाड़ी में आप बैठे जो आपको इस गाड़ी में बैठ के एक अलग प्रेफरेंस जी। आया है? टेस्ट ड्राइव लिया आपने किसी गाड़ी? जी जी जी, लेकिन भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने थोपी नहीं, हाँ। अपनी चॉइस मुझ पे थोपी नहीं। इन्होंने मुझसे कहा खुले दिमाग से आप जाओ, अपना बजट सेट करो और देखो कि आप कौन सी जम रही है आपको। अच्छा, तो मैं इन्हीं को लेकर गया था सबसे पहले।
टोयोटा के शोरूम गया था, ओके, ग्लैंजा देखी। ग्लैंजा का थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू है। क्योंकि मारुति से टायर प्लेटफॉर्म जी 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 थोड़ा, वैसे बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं किसी गाड़ी की, लेकिन हाँ सेफ्टी इशू आते बट हैं कि कहीं ना कहीं मारुति और टोयोटा अब एक ही है अगर जी हाँ, हैचबैक कार्स में जी देखें हाँ, तो जी उनका हाँ। सेगमेंट नहीं। और सेफ्टी मेरे लिए नंबर 1 पॉइंट था। ओके, जी तो सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हुए और फैमिली कार को प्रेफरेंस देते हुए जी और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें मिक्सअप हुई और जी। अल्ट्रॉस का प्लान बना। उसके बाद गया मैं Hyundai पर। अच्छा, Hyundai का ऐसा था कि मेरे फादर भी i20 को i20 पर स्ट्रेस दे रहे थे कि हमें i20 ही लेना चाहिए, और मॉडल था शायद i20 एस्टा देखा था, और i20 एस्टा के नीचे एक और कौन सा था, i20 स्पोर्ट्स। उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली, अच्छी थी, इंजन वगैरह रिफाइनमेंट तो अच्छा था, बट कहीं ना कहीं फीचर्स में मुझे कुछ कमी लगी। जब मैंने एल्ट्रोस पे गया, एल्ट्रोस पे देखा तो फीचर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा 360 कैमरा। 360 कैमरा, ठीक है, वो आजकल जी। बहुत सारी हमारे पास नहीं है। हाँ, जी। ये दुख की बात है। ये दुख बात नहीं है, दुख निकल रहा है। हाँ यही ये फीचर है, क्यों मतलब जो कम है इसमें। नहीं? एक तो पैसे भी 50,000 ले रहा लिए 2 साल पहले। क्योंकि तो कार चलाते हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम्म। और सेम केस मेरी वाइफ का ही है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि 360 डिग्री कैमरा का जो फीचर है बहुत बहुत यूज़फुल फीचर है। हाँ, तो वो मेरा नंबर 1 रीज़न था इस पर जाने के लिए। मतलब 2 मेन पॉइंट हुए, एक तो रेटिंग और एक फीचर्स में सेफ्टी को देखते हुए, जी ये वाली चीज को देखते हुए आपका मन थोड़ा सा जी पिघला। बिल्कुल, तो जी दूसरी सबने बिल्कुल। कौन सी ऐसी गाड़ी आपको बताई थी जो आप सजेशन आप साथ में देखने गए होंगे, तो जी हाँ, Hyundai की i20 ऐसी कोई गाड़ी नहीं बताई सामने? जी i20 इन्होंने भी कहा था कि आप चाहें तो ले सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, पर लेकिन जैसे मैंने अभी कहा था कि i20 भी ठीक लगी मुझे, अच्छा, बट फीचर्स के मामले में इससे काफ़ी कम लगी मुझे। फीचर्स के मामले में जी तो उसमें मतलब कोई 360 नहीं है। ये भी एक मेजर पॉइंट, फिर से 360। हाँ, हाँ, आपके लिए खुशी 360 की बात है सर ये कि उसमें भी नहीं है। ठीक है, तो एक उसमें बार अलॉय व्हील भी नहीं है, सेम बजट में। अच्छा, जो स्पोर्ट्स आती है 9 लाख के अराउंड आस्था वाले आती है। में अलॉयज नहीं थे, आस्था में तो है, बट वो 10 लाख अराउंड जा रही थी, 10 प्लस जाएगी वो। बजट से बाहर हाँ, कुल मिला के। और ये जो i20 स्पोर्ट्स है उसमें अलॉय व्हील नहीं है। वो अराउंड सेम बजट की कार थी जो इनको अल्ट्रोज मिली है, उससे 40-50 हज़ार थोड़ा वैल्यू एड ऑन था उसमें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जानते थे कि टाटा में सर्विसिंग का कहीं ना कहीं इशू आता है, टाटा सर्विस में एक पीछे कदम है उसका, ये हम सुजुकी का कंपैरिजन में देखेंगे कि सुजुकी सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं यहाँ पर, तो पीछे था उसके बावजूद भी आपने इनको वही गाड़ी क्यों सजेस्ट करी, क्योंकि एज अ नए बायर थे? सर्विस रिलेटेड तो मैं इन्हें बता चुका था कि सर्विस में थोड़ा रहता है, और फिर भी मतलब उनका मूड था थोड़ा अल्ट्रोस के साइड थोड़ा ज़्यादा था। i20 का भी मैंने सजेशन दिया था कि आप i20 लो, उसकी Hyundai की सर्विस एटलीस्ट अभी मारुति से बेटर है। हाँ। अभी मार्केट में जो सर्विस दे रहा है वो मारुति से बेटर Hyundai प्रोवाइड कर रहा है, बट उनका थोड़ा माइंड था कि नहीं मुझे अल्ट्रोज ही पसंद आ रही है फाइनल एट द एंड। तो मैंने उन्हें बोल दिया था एग्जैक्टली कि व्हाट ही इज सेइंग या समथिंग कुछ। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया था सर्विस का थोड़ा इशू हो सकता है, बट मैंने स्टडी भी किया, थोड़ा गूगलिंग भी की, तो डे बाय डे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है टाटा की। और सर्विसिंग में आपने कुछ कमेंट्स देखे होंगे लोगों के, कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जी क्योंकि हाँ। हर जगह कहीं ना कहीं सर्विस को लेकर नेगेटिव डला हुआ है। जी जी जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, डीलरशिप की भी बात आ जाती है। Okay. कुछ जो नई डीलरशिप्स हैं वो कंपैरेटिवली कम अच्छी सर्विस देते हैं, और जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है उनकी सर्विसिंग अच्छी है। तो मैंने यही देखा कि जो सबसे बेस्ट डीलरशिप है जो हमारी सिटी की, हाँ, वहीं से प्रेफर किया। तो फिर कम से कम इतना तो मैं एश्योर्ड हो जाऊं कि हाँ भाई सर्विस मुझे अच्छी मिलेगी। तो गाड़ी लेना पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, टियागो में हो गए, i20 हो गई, अमेज हो गई अगर सिडान में जाना चाहे तो, और 6 से 11 लाख के बीच में पंच भी मिलती है, तो उसमें आप लोग ऐसी क्या चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे जो आप लोगों ने नोटिस करी? क्योंकि बहुत सारे लोग व्यूअर जो हैं वो होते हैं परेशान कि यार जैसे आप भी होंगे कि कौन सी लूँ, ये भी अच्छी दिख रही है, इसकी ये चीज़ अच्छी, इसकी ये नहीं, तो आप ऐसा क्या आपका खुद का पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव तो बहुत सिंपल सा है। हाँ। पहले आपका जो बजट विंडो है वो डिसाइड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आइए रिक्वायरमेंट पे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी डेली रन कितना है, क्या आप सिटी में डेली निकलेंगे, हाँ। तो उस हिसाब से फ्री भी बेटर है, राइट। ठीक है, अगर टीवी लेडीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, लेकिन अगर सिटी की बात है,
सिटी के अंदर अगर आपको आपका डेली कम्यूट होता है काफ़ी कुछ, तो फिर मुझे नहीं लगता ईवी में इतना प्रॉब्लम है। ईवी का मेनली प्रॉब्लम मुझे वो लगता है जब सिटी से आप बाहर जाएं, ओके, कहीं इंटरस्टेट जा रहे हो तो आप। मतलब आप आसपास की 100-200 किलोमीटर की लोकेशन कवर कर राइट 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 राइट। सर आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे लेकर? मेरा तो मतलब ईवी का है, जैसे अब अपकमिंग कार्स आ रही है, ज़्यादा रेंज दे रही है और इंफ्रा भी, B60 होगी, बट वो तो ओवर बजट है, प्राइस। मतलब हर ओवर प्राइस नहीं बोलेंगे, हाँ, उसके wise फीचर तो- वाइज तो वो बजट को मतलब प्राइस को सेटिस्फाइड करती है, बट हर किसी का बजट उतना नहीं होता है। अगर यही 10 लाख 11 लाख के अराउंड होती वो कार, तो लोग सोच सकते थे कि हाँ B6 ले, बट इतना रेंज पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। जिस दिन मारुति आ गया मार्केट में हाँ, ईवी के साथ, EV के साथ उस दिन ऑब्वियस बात है कि लोग ईवी पे प्रेफर जाएंगे भी, और ईवी का रेंज भी ज़्यादा मिलेगा और आपको बजट भी मिलेगा, क्योंकि मारुति का काम ये है, बाकी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, फोकस करो ऑन माइलेज, सिंपल सा उसी तरह से कॉन्सेप्ट है। वो हाँ, EV में आप भी वो range पर focus करेंगे। इंजन में प्लास्टिक डाल देते हैं आजकल, मतलब आप देखते होंगे मार्केट में कि बिल्कुल, इंजन में बिल्कुल। प्लास्टिक आ रहा है उसकी गाड़ियों के, बॉडी वेट बिल्कुल नी के बराबर होता है। इवन बलेनो पे आप 120 पे गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी ऐसी वाइब्रेट करती है, हाँ। गाड़ी वाइब्रेट करती है, ये इंजन same वाइब्रेशन नहीं है, हाँ, इंजन वाइब्रेशन 0 है, बट गाड़ी का ही वाइब्रेशन हो जाता है वहाँ और पे। ये कॉन्फिडेंस लूज हो जाता हाँ, है कि कॉन्फिडेंस speed में कहीं ना चलने कहीं का। लूज होता है बंदे का कि यार मैं इसको सडन मतलब कहीं भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वही चीज़ है कि बॉडी वेट है तो गाड़ी भी स्टेबल चलेगी, हाँ, तो इसमें बॉडी वेट है, उसमें बॉडी वेट नहीं है। जी 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 जी। एवरेज का इतना कंसर्न Average नहीं का था ही। एक्चुअली, क्या जी। था कि उनका ड्राइविंग ही नहीं है ना ये उनका। विद इन वीक अगर निकल रहा है कोई भी पर्सन तो कितना जाएगा, और वो आईटी में से बिलोंग करते हैं, तो उनको सैटरडे संडेज मिलते हैं, और सैटरडे संडेज भी थोड़ा फैमिली टाइम होता है, तो घर पे भी थोड़ा स्पेंड करना होता है, और फैमिली को हर वीक लेकर नहीं कहीं जा सकते, बच्ची वगैरह छोटी होती है तो वो भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती लॉन्ग ड्राइव पे। तो इन कंसर्न्स के कारण उन्होंने कार एक मतलब सपना था बस, जी तो वो बस कार आपका सपना। एवरेज इतना कंसर्न नहीं था, इतना बड़ा कंसर्न। ठीक है, ठीक है। मतलब नए जो भी यूजर भी होते हैं, इस चीज से ये चीज क्लियर हो रही है कि नए यूजर्स भी सेफ्टी को प्रेफर करते हैं आज के समय पे। हाँ, काफी आज सारे के समय experiments पे को देख- सेफ्टी को प्रेफर करना जरूरी है, क्योंकि हम गलत नहीं चल रहे, हम ओवर स्पीड नहीं चल रहे, बट सामने वाला वाला कितना गलत ओवर आ स्पीड चल रहा है, कितना गलत चल रहा है, ये हम नहीं जानते। सडन आके आज हम रोड पे देखते हैं कि किसी टैंकर ने मतलब मारुति की गाड़ी को ठोका तो क्रश हो गई। मारुति की गाड़ी को ठोका है, मारुति की गाड़ी ने, क्योंकि टैंकर और ये जो जैसे आप बड़े व्हीकल्स देखते हैं रोड पे, तो मैक्सिमम रात में अगर आप निकल रहे हैं तो उनके लाइट्स बंद होते हैं, हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड आउट होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल एकदम नियर बाय आप पहुंचते तब जाके आपको पता चलता है अरे यहाँ पे कुछ खड़ा है, बिल्कुल। और सडन हम ब्रेकिंग, आदमी साथ कोई भी होगा घबरा जाता है, मतलब नर्वस हो जाता है, तो सडन ब्रेकिंग नहीं कर पाता हो, तो अगर उसमें घुस भी गई गाड़ी हाँ, हाँ, तो एटलीस्ट थोड़ी तो कंट्रोल स्पीड अप होगी हाँ, डाउन। हाँ, मतलब safety बट के लिए। मारुति की गाड़ी है तो गाड़ी भी पूरी खत्म हो जाएगी, और हो सकता है आदमी भी हो जाए। तो ये डर जो लोगों के दिमाग में है वाइल परचेसिंग अ न्यू कार, वो यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, मारुति की गाड़ी आप लो, बिल्कुल लो, जहाँ आपको माइलेज चाहिए, आपको मतलब माइलेज के साथ रीसेल, सबसे बड़ा वैल्यू एड ऑन मारुति की गाड़ी करती है रीसेल। रीसेल, अगर कोई भी बंदा कार परचेस करने जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि रीसेल होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज सिंपल सी बात है। i10 के भाव भले ही कम वो हो जाए, आदमी 10 साल बाद भी बेचेगा तो उसको रीसेल चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो क्योंकि इस Alto कारण K10 मार- का पुराना मॉडल ही 1-1.5 लाख में हाँ, बिकता है 1.5 लाख अभी। में मिल रहा है, मैं खुद सर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी। बहुत जल्दी आपकी ये दुविधा भी कम करी जाएगी, मैं इसको खत्म करूंगा। तो ये है एक जेन्युइन ऑनरशिप रिव्यू, जिसमें मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई है जो उन्होंने कार लेते समय देखी है सर ने, और सर ऑलरेडी चला रहे थे, उन्होंने भी कुछ चीजें जो देखी थी वो सारी चीज मैंने शेयर करी है। अब अगर आप लोग चाह रहे हैं कि और भी ऐसी चीजें जो मैं गाड़ी लेते समय देखूं या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो हमारी टीम भी आपको असिस्ट करेगी कि आप कौन सी गाड़ी लेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जाके आप डीएम करें, तो उस सवाल का जवाब आपको एग्जैक्टली इनकी ही या तो आवाज में या इनके ही वर्ड्स में दिया जाएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कार वाला।